उसके बाद में राजस्थान का नेतृत्व आपके देखा जा रहा है कि राजस्थान आपको दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब इतना ज्यादा विवाद है, इतने चार छत्रप आपने पहले ही पैदा कर दिए हैं, वसुंधरा जी ऑलरेडी पूर्व मुख्यमंत्री है जो चाहती है कि उनको वापस आ जाएंगे आके, लोकेंद्र जी मेरी बात नहीं आएंगे समझते हैं मेरे को ये। तो वैसी कंडीशन में आपकी जो भूमिका है बड़ी निर्णायक मानी जाएगी। देखिए 2023 में मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी आएगी राजस्थान में। मैं यही इतनी टिप्पणी करूंगा निश्चित रूप से। मेरा सवाल ये है सर कि उत्तर प्रदेश में आपको चेहरा रख के सामने जो आपने चुनाव लड़ा सीएम का, उसके बेस पे आपको बेनिफिट मिला, या सेंट्रल के नाम पे आप चुनाव लड़े उसके बेस पे रख के लड़ोगे या सेंट्रल बेस पे लड़ोगे? हर राज्य में अलग अलग परिस्थिति, तो कोई चेहरा नहीं था ना, मोदी जी चेहरा थे और हम जीते ना प्रचंड बहुमत से। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती रहती है, परिवर्तन होता भी रहना चाहिए। मतलब चेहरा मायने नहीं रखता स्टेट का? चेहरा भी मायने रखता है, कई बार बिना चेहरे भी चुनाव लड़े हैं हम। कई लड़े, हाँ कई लड़े वो भी एक मंत्री, जिस तरह से पंजाब में परिणाम आए हैं, क्या गुजरात, राजस्थान और दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ आम आदमी पार्टी को भाजपा अपना चुनौती मानती है, या कांग्रेस कोई आज तक जैसे कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव होते रहे? देखिए ये लोकतंत्र में और जो हमने संसदीय लोकतंत्र दिवस अपनाया उसमें पार्टियां तो आती है मैदान में, और 2013 से आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है। दिल्ली से शुरू किया, पंजाब में 2013 से कर रही थी। कल उसके पक्ष में परिणाम आए तो जो प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने कहा कि परिणाम जो भी आए हम उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल तक देश सेवा में लगा रहेगा, वो हमारा संकल्प है। आपको कितना बड़ा खतरा देखते हैं आप, क्योंकि 2 स्टेट में आती है, दिल्ली में भी आपको पछाड़ा है, और भी दल हैं, सभी दल रहेंगे अपने हिसाब से। राजनीति में दल रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स में विश्वास करती है। हम अब पॉलिटिक्स की धारा बदलना चाहते हैं कि खाली ध्रुवीकरण कर लो, जातियों में बांट दो और ऐसे वोट ले लो, उसकी बजाय हम डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस प्लस परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स। मायावती फील्ड में नहीं थी, मायावती ने कैंडिडेट भी खड़े किए। तो ये कुछ लोग जो हार जाते हैं वो फिर आरोप लगाते हैं। परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, इसके इर्द गिर्द मुद्दे बने और परिणाम असानुकूल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। अच्छा, क्या राजस्थान में कभी कोई दलित चेहरा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री होगा सर। एक मिनट रुको तो सही दादा। यूपी की बात कर रहे हैं ना अपन, यूपी की बात कर रहे हैं। अर्जुन जी, एक सवाल है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में प्रचंड बहुमत मिला है, आप लोग कह रहे हैं, और दूसरी बार सरकार भी बनी है, लेकिन सीटें जो कम हुई है इसका फैक्टर आप क्या मानते हैं? किसान आंदोलन है, योगी के खिलाफ आक्रोश है, जिस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा था कि एक समाज विशेष जो है वो कहीं ना कहीं उससे विरोध है, तो ये सीटें जो कम हुई है, क्योंकि जितनी सीटें कम हुई है, अगर दूसरी कई स्टेट है उनमें पूरी असेंबली इतनी सीटों की होती है, मार्जिन वोट आपको मिला है। कई 6 क्षेत्र है हमारे, कहीं कुछ कम हुई है तो कहीं बढ़ी भी है, कहीं हमने मेंटेन भी की है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का ही था। हाँ डेवलपमेंट, फिर पंजाब में क्या होगी? डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। डेवलपमेंट की बात नहीं, पंजाब में हम शासन में थे क्या? हम तो रिपीट हुए ना, दोनों प्रश्न में फर्क है ना, तो दोनों में डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। पंजाब में बोलो, हिंदुस्तान का पार्टी उस पर बोलो। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पंजाब में बोल चुके हैं। पंजाब में 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश सेवा का काम करेगा। आप पंजाब में बोलो। आप उत्तर प्रदेश में इसका मतलब किसान नाराज नहीं थे। अगर हम उनको देखें आंकड़ों को खंगाले तो ऐसा लगता है किसान नाराज नहीं थे, जो एक माहौल बना किसान नाराज। तो क्या किसान बिलों को लेकर दोबारा चर्चा बात? देखिए मेरे ब्रज क्षेत्र में 4 जिले हैं जिनको जाट बाहुल्य भी माना जाता है, और वहाँ कभी हमारे आरएलडी के जैन जी वहाँ एमपी भी रहे, मथुरा, आगरा, हाथरस और अलीगढ़। मैं बहुत डीप में गया हूँ। हमारे क्षेत्र में किसान आंदोलन मुद्दा नहीं था, वेस्ट में रहा होगा, लेकिन यहाँ भी मुद्दा बन सकता था, लेकिन जैसे ये वापस लिए बिल, उसके बाद मुद्दा हमारे क्षेत्र में नहीं था। मैं ये स्पष्ट कह सकता हूँ, एक मार्च सीट है जो कभी हम अब तक जीते नहीं, मेरे क्षेत्र की मार्च सीट, और इस बार हमारा कैंडिडेट राजेश चौधरी वहाँ जीता।
श्याम सुंदर शर्मा हमेशा जीतता रहा, हमेशा। मंत्री जी एक सवाल, प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन अलग चीज है, वही है, ग्लोबलाइजेशन वही है, उसी का ही पार्ट है ये। उसी का पार्ट मतलब आप इसलिए सारी पूर्ण दोष के आधार पर निर्णय लिए जाते भाई हैं। आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब चीजें आप मंत्री जी बीकानेर से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, बताइए। एयर कनेक्टिविटी है, पोटास का है, खनन का, ड्राई पोर्ट का है, ये सेंटर के कई योजनाओं से जुड़े हुए मामले हैं। इनमें जोर शोर से घोषणाएं हुई लेकिन वो प्रगति नहीं हुई। मैं पोटास का बताता हूँ, अच्छा उठाया। पोटास में डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जूलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इसके साथ जो हमारा MOU हुआ, इसमें CM साहब थे, हम भी थे उधर, हमारे पहला जोशी जी। लेकिन ये जो बिडिंग वाला मामला था, उसमें ये अब 11 फरवरी 2022 को ग्लोबल टेंडर फ्लोट किए गए, तो इसका मतलब प्रोग्रेस है। पहले ये था कि हम ही करेंगे, यहाँ राजस्थान सरकार का ये विषय था कि हम इंडिया की जो कंपनियां हैं उन्हीं से ही करेंगे। बाद में आया कि ये ऐसी टेक्निक है जिसका वैसे आप नहीं कर सकते, तो फिर ये ग्लोबल टेंडर स्वीकार किया इन्होंने, और अब 21 फरवरी 2022 को इन्होंने ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। इसके काम तेजी से बढ़ेगा। कलकत्ता के लिए फ्लाइट की बात हुई थी। एक सवाल मेरा यूपी के साथ साथ 3 और राज्य, भाजपा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मोदी की लहर चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स के तहत मतदाता अपना फैसला समझते हैं। तो इन 5 राज्यों के जो चुनाव, उसमें आपको परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स, इसमें मोदी जी का ऐसा चेहरा है कि वो परफॉर्मेंस में ही बिलीव करते हैं। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस नीतियां बनाते हैं, तेजी से वो नीतियां नीचे उतरे। इसके लिए डबल इंजन सरकार का नारा जो यूपी में चला वो कारगर साबित हुआ, और यूपी में डबल इंजन की सरकार बन गई। और जैसे आपने कहा, यूपी से 3 राज्यों में और में भी बनी है। सर, इस बार पहली बार देखने को मिला है कि यूपी में CM और सरकार दोनों रिपीट हुए हैं। ऐसा पहले इतिहास में नहीं हुआ, इस तरह की बात आई है। आई है ना। देखिए, यूपी में वर्षों बाद सरकार रिपीट होने का सिस्टम ही नहीं, एक गया है दूसरा है, एक गया है दूसरा। और योगी जी 5 साल CM रहे और उसके बाद रिपीट हुए, ये बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसका मतलब डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का जो नारा दिया था कि हम सुशासन में विकास हम ही कर सकते हैं, वो मतदाता ने स्वीकार किया। आप भी यूपी में रहे, कई दोनों प्रचार किया, किस तरह का रहा वहाँ पर? क्या मैंने भी मतदाताओं का आभार भी प्रकट किया है। और एक अंडर करंट ये था कि डबल इंजन की सरकार ही ज्यादा नीतियां धरातल पर लागू कर सकती है, और गरीब आदमी को लगा कि हम एम्पावर्ड हो सकते हैं। जैसे महिलाओं का परसेंटेज बहुत बड़ा है यूपी में। PM आवास है, तो PM आवास 2.5 लाख का बना, लेकिन उसका मालिकाना हक महिला का, तो महिलाओं ने अपने आप को एम्पावर्ड समझा। तो ये जो परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स है, इसके कारण मुझे लगता है कि मोदी जी की नीतियां जिस तरह से योगी जी ने क्रियान्वित की यूपी में, उसका लाभ हमें मिला। सर, पंजाब से किसान आंदोलन चला, हालांकि मोदी जी ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों की मांगों को माना, लेकिन पंजाब में बीजेपी कहीं काम नहीं आई और कांग्रेस की भी सत्ता चली गई। क्या लगता है? बीजेपी में हम नहीं थे, कांग्रेस की सरकार तो गई, तो कांग्रेस की सरकार। हमारे उस समय 3 सीटें थी, अब हमारे पास 2 सीटें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पंजाब में पूरे 5 साल देश सेवा का हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा, और जो परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स है उसको हम अगले चुनाव में वहाँ भी हम लागू करने का प्रयास करेंगे। बीकानेर को बड़ी सौगात मिली है केंद्र सरकार की तरफ से डंपिंग यार्ड को लेकर। नगर निगम में 36 करोड़ रुपए की जो मिलने वाला है, उसको लेकर सैंक्शन हो गए 36.46 करोड़ रुपए। मैं सैंक्शन लेटर ही लेकर आया हूँ। एक बहुत बड़ा काम बीकानेर नगर निगम, बीकानेर शहर के लिए हुआ है। डंपिंग यार्ड की समस्या लंबे समय से, एक पहाड़ जैसा लगता था कचरे का, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो जगह निकलेगी उसमें डेवलपमेंट होगा, बीकानेर साफ सुथरा हो जाएगा। जो स्वच्छता अभियान में जो हमारी रैंकिंग है उसमें सुधार होगा। वाकई ये माइलस्टोन। और क्या कुछ बड़ी योजना है बीकानेर के लिए? एक हम नीलेट का सेंटर लेके आए हैं जो करीब 7 करोड़ 5 लाख रुपए का है। इसमें जो टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। साल में करीब 2000 बच्चे
स्किलिंग डेवलपमेंट के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी, जैसे एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, हम लोग इसको सुनते भी कम है लेकिन ये टेक्नोलॉजी चल पड़ी है। जैसे मैं शहर में रहता हूँ, मेरा पट्टा है, वो चाहता है मेरा पट्टा, तो पता चलेगा मेरे 2 पट्टे जारी हो गए, 3 जारी हो गए। नहीं तो जब वो बेचने जाता है तो कहता है नहीं आपके तो जमीन पट्टा एक और जारी हुआ है। तो इस टेक्नोलॉजी से जनता को बहुत राहत मिलेगी। ये रिलेट सेंटर, इसमें हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों और लड़कियों को यहाँ ट्रेनिंग देगा और उसका रोजगार का प्लेसमेंट होने का जो रेशो है करीब 95% से ऊपर लड़के उसमें रोजगार लगते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है, ब्लॉकचेन का भी है, नई नई तकनीक का उसमें बहुत उपयोग होता है। ब्रांड मोदी की वैल्यू जो है वो अब बढ़ गई है, क्या लगता है आगे जो राजस्थान की बात करें या गुजरात की जो अन्य विधानसभा के चुनाव आने वाले, कितना ये ब्रांड कामयाब रहने वाला है? देखिए मैंने फिर कहा ना आपको, मोदी जी जब से आए हैं, पहले गुजरात में भी उन्होंने डेवलपमेंट गुजरात का किया। 2014 में जब भारत सरकार में प्रधानमंत्री के नाते आए, देश की जनता ने उनको चुना, लगातार बोलते हैं हम कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस से ही देश का विकास होगा, यही उनका ब्रांड है। तो राजस्थान माना जाए कि बीजेपी डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के आधार पर निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई विशेष काम नहीं किया, तो अगले जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी ही आने वाली है। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू।